गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी मैं उठ चुका हूँ और कल मैंने देखो कपड़े भी वॉश किए थे क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए थे। ये सब कपड़े धोए हुए हैं। अभी हम जस्ट ये होटल है हमारा जो कल का था, आप देख सकते हैं पीछे बड़ा प्यारा व्यू है। 4th फ्लोर पे हूँ मैं। तो अभी हम बस सामान को रेडी करके निकलने की तैयारी है। और हमारा अभी काफ़ी जगह रोटरी में बात हुई है नेपाल में, तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रोटरी का नेपाल में मिल जाएगा। और अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, जानू को रेडी किया और पूरा सामान जो था, बैग थे, सब उस पे हमने वापस से लगाए हैं। और ये मैडम खड़ी है, इनको थैंक यू बोला। और आप देखिए प्यारा सा होटल है, 6-7 मंजिल का, तो काफ़ी बड़ा होटल था। फिर हमने अपनी प्यारी सी राइड, आज का एक जो सुहाना सफ़र था, जानू के साथ स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं इस प्यारे से रोड पे और नेपाल की इस प्यारी सी सिटी में, क्योंकि नेपाल के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और ये भी 80% हिंदू राष्ट्र है। और अभी हमें कुछ भूख लगी हुई है, तो सबसे पहले हम कुछ फल फ्रूट लेंगे, कि मॉर्निंग में ज़्यादा हैवी खा लेंगे तो साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। और ये एक नहर है जो सूखी हुई है, लेकिन मॉनसून के सीज़न में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पानी रहता है। और ये हमने तरबूज लिया था और आगे हम चल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्यारा प्यारी विलेज हैं और नज़ारे हैं नेपाल के। और अभी हम फाइनली लुम्बिनी प्रदेश जो है, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जी का आप कह सकते हो बर्थ प्लेस था, ये उस हम वहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हमें बैठने के लिए एक प्यारी सी जगह मिल गई है, जहाँ पे हम रुक के अभी अपना तरबूज काटेंगे और इसको खाएंगे। और फिर अपना सफ़र आज का जो है फिर से शुरू करेंगे। तो लाल लाल तरबूज बहुत ही प्यारा मीठा था। और इंडिया से रेट में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि सारी चीज़ें फल फ्रूट इंडिया से ही आता है, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें नेपाल का, तो लिटिल बिट महंगा है नेपाल, लेकिन अच्छा है। और अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो बस अभी बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और बहुत बड़ा जो एरिया है नेपाल का, वो जंगल। और आज के भी अगर मैं मौसम की बात करूँ, तो बहुत ज़बरदस्त वाली ह्यूमिडिटी थी, आप देखिए। और इंक्लाइन डिक्लाइन थोड़ा आया, तो पूरा पसीने में पसीने हो गए और नहा लिया आज तो पूरा, आप कह सकते हैं। लेकिन जो राइड थी वो मज़ेदार थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जंगलों में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डर भी रहता है कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, क्योंकि नेपाल में भी अभी भी 120-130 टाइगर हैं। तो चांसेस होते हैं, दिन में तो नॉर्मली नहीं निकलते, लेकिन मे बी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पता। शेर चीता सब है यहाँ पे। और अब हम फिर से चल दिए वादियों में और अब पहाड़ पे हम चढ़ चुके हैं। और अभी पूरी जो शर्ट थी मेरी आज गीली हो गई, बल्कि पैंट तक गीली हो गई, इतने पसीने आए आज तो। लेकिन लेकिन जब मैंने ऐसा रास्ता चुना है, तो ये अपने आप में एक टफेस्ट वे है ट्रैवलिंग का, क्योंकि इसमें केवल आप साइकिलिंग नहीं कर रहे, आप साथ में 30 खुद का वेट भी कैरी कर रहे हैं। और 20-30-40 केजी सामान जो आपके पास है, टेंट, स्लीपिंग बैग, और आपकी डिजिटल इक्विपमेंट, कपड़े, साइकिल रिपेयरिंग के इक्विपमेंट, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी देखिए डिक्लाइन आया, तो बहुत ज़्यादा स्पीड भी हो जाती है, तो उसमें भी देखना पड़ता है, क्योंकि रोड की कंडीशन नेपाल में अच्छी नहीं थी। तो इसकी वजह से भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जानू को। लेकिन हिम्मत है तो मंजिल है, और मंजिल मिलती भी है। तो हम धीरे धीरे चलते रहे। और नेपाल अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें बहुत सारे रोड इंडिया ने बनाए, जैसे इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप के नाम पे टनल रोड्स, तो बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे बोर्ड बड़े बड़े, इंडिया नेपाल के। और अभी फाइनली हम एक और आप प्यारी सी महादेव जी की एक लोकेशन पे पहुंचे हैं, जहाँ पे एक प्यारी सी फोटो पहाड़ के बीच में इन्होंने बनाई हुई है। और ये अपने आप में एक आप कह सकते हो हिडन प्लेस हो गई, कि नॉर्मली अगर हम वैसे घूमने आते तो हम जस्ट मेन लोकेशन पे उतरते हैं, पोखरा काठमांडू हम नहीं देख पाते। लेकिन एक प्यारा सा मंदिर है शिव जी का, और ये प्यारे नाग का आप देखिए कितनी अच्छी मूर्ति बनाई हुई है, और क्या पॉइंट है, पीसफुल पहाड़ों के ऊपर। और बहुत शांति थी और बहुत अच्छा लगा, और दिल को सुकून मिला। हर हर महादेव। तो मौका लगे कभी बाई रोड आप आए, तो ज़रूर इस जगह को विजिट करें और आशीर्वाद लें। ऐसी प्लेसेस केवल एक आप साइकिल या बाइक एक्सप्लोर ही आपको दिखा सकते हैं। नॉर्मली लोग बहुत स्पीड चलते हैं, बाई एयर आए, कुछ जगह और देखी और फिर चले गए। हमने शिव जी का बट आशीर्वाद लिया, हर हर साइकिलिंग में क्या है, हम महादेव, और हमने स्टार्टिंग से फिर एंड से तक अपनी
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नेचर, विलेज, सबसे बड़ी बात और एक्चुअल में वहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, तो वो सब भी देख पाते हैं। और अब ये फिर से देखिए जंगल आ चुका है और ये पूरा सुनसान है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इन जंगलों में, सुनसान में, कि डर भी रहता है कि कभी कोई जानवर आप पे अटैक ना कर दे पीछे से, कि बहुत सारे जानवर हैं। लेकिन डरते डरते आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, हिम्मत है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ा है। और अभी फाइनली हम एक और शहर आया है तो उसमें रुके हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ भूख लगी है, फिर से आफ्टरनून हो चुका है और वेजिटेरियन वाली बड़ी दिक्कत है। तो हमें कुछ ये वेजिटेरियन केक और ये क्रीम रोल मिले हैं, तो हम इनको खा के काम चलाएंगे और फिर अपना सफर हमने फिर से स्टार्ट किया। तो ये एक सिटी आई है, आप देख सकते हैं, नेपाल का एक शहर। तो अभी भी डेवलपिंग फेज में है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, तो कुछ टाइम बाद अच्छा रहेगा। और अभी बारिश का भी थोड़ा सा मौसम लग रहा है, बादल हो चुके हैं। और ये इनका एक्सप्रेस हाईवे आप कह सकते हो, हाईवे है, लेकिन हाईवे आप देखिए तो इंडिया के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप कहोगे यार हाईवे तो बहुत छोटा है। और अभी हम फाइनली एक ऐसी जगह खड़े हैं, कपिल वस्तु है आगे, और यहाँ से केवल 7-8 किलोमीटर पे इंडिया बॉर्डर है और हम इंडिया में जा सकते हैं, बॉर्डर के पास ही रोड है। और जो कपिल वस्तु था वो भगवान, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे लॉर्ड बुद्धा ने 29 ईयर्स वो राजा थे, राज किया था। और उसके बाद लुम्बिनी वो आगे आएगा, वो हम आगे दिखाएंगे, वो उनकी बर्थ प्लेस है। तो ये प्यारी सी विलेज है, यहाँ से हम जा रहे थे तो हमें रोड की कंडीशन तो अच्छी नहीं थी, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चे मिले जो स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, तो वो भी देख के हैरान थे, इतनी साइकिल पे इतना सारा सामान, और हाई करके गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा मोमेंट था। और विलेज भी बहुत पीसफुल है यहाँ पे, मतलब चोरी चकारी स्नैचिंग ऐसा कोई इशू लगा नहीं मुझे नेपाल में। और ये देखिए कितने, तो मैं यहाँ से निकल रहा था कपिल वस्तु के लिए, तो मुझे कुछ भाई साहब मिले हैं। क्या नाम है भाईजान अपना? मेरा अकरम। तो भाई साहब कौन कौन सी क्लास में हो? 9। और ये कौन सी जगह है? बरगदा। अच्छा लगा, भाई साहब मिले, पूछा कुछ खाओ पियो, तो अभी ये पानी की बोतल लाए स्पेशल ठंडी ठंडी। थैंक यू सो मच। और आप लोग जीवन में कामयाब बने, जो भी बने अच्छे बने। और अब हम फिर निकल चुके हैं जानू से सफर में। तो ये प्यारा सा ईंट का भट्टा है और ये विलेज है, और थोड़ा रास्ता और बचा हुआ है, फिर हम आपको दिखाएंगे कपिल वस्तु का वो महल जो बहुत ही, एक आप कह सकते हो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है। और ये मौसम देखिए, और पीछे बादल हैं, क्या नज़ारे हैं, और हवा चल रही है, और बारिश आने को, तो इससे बढ़िया तो आप क्या ही लोगे। तो लोग बारिश से भाग रहे होते हैं, लेकिन बारिश भी अपने आप में एक मज़ेदार चीज़ है। और हमारा जितना भी सामान है, इक्विपमेंट है, सब वाटर प्रूफ है, सब क्वालिटी का है, तो हमें इतना कोई इशू नहीं है कि अगर बारिश आएगी तो भी हम मैनेज कर पाएंगे। और अभी हम चल रहे हैं तो थोड़ी और आगे है, तो यहाँ पे क्या है, झंडे आपको लगे मिल जाएंगे बहुत सारे, कहीं इंडिया का फ्लैग है, कहीं मंदिर का फ्लैग है, कहीं मस्जिद का फ्लैग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व करते हुए जब आप जाते हैं तो आप करते रहते हैं। और लोग भी आपको देख रहे हैं जब साइकिलिंग पे, तो वो भी कभी हाय बोल रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, तो वो बहुत ही प्यारा मोमेंट है। तो ये प्यारी सी विलेज है और बड़ी पीसफुल लगा नेपाल का जो सफ़र था। लेकिन अब आगे चले तो जानू की चैन में कोई दिक्कत आई, और जानू की चैन टूट चुकी है, जानू हुई बीमार। अभी एक्स्ट्रा चैन मेरे पास रखी है, लेकिन चैन को खोल के लगाने का मेरे पास सामान नहीं है। तो अभी हमने पता किया है, बारिश भी हल्की हल्की आ गई है, बूंदाबांदी अभी स्टार्ट हुई है, और आगे जस्ट 1.5-2 किलोमीटर पे ही कपिल वस्तु जो विलेज है, जो शहर है, वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वहां तक अब ये साइकिल नहीं चल सकती, 3-4 बार चैन उतरी, और अब ये देखिए जमादार बारिश आई है। तो अभी हम रुके हैं एक टपरी पे, जो एक साइकिल की शॉप है। तो अभी हमने रेनकोट पहना और पूरी साइकिल कवर की, और उनसे बात करके हमें पता लगा कि आगे 1.5-2 किलोमीटर पे एक बड़ी दुकान है जो आपकी साइकिल की चैन लगा सकती है। हमसे नहीं हो पाएगा, हमें ये साइकिल थोड़ी एडवांस है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर आप हमें बोलेंगे। तो इसलिए फिर वहाँ से अब मैं पैदल पैदल चल दिया, और 2 किलोमीटर का सफ़र था। तो अब ये विलेज थी, और ये जानू पहुंचे एक दुकान पे प्यारी सी, जो कपिल वस्तु के एक प्यारे से चौक पे है। बाहर का देखा तो इन्होंने क्या किया, बोले 300 रुपये लगेंगे। हालांकि चैन मेरे पास है, लगाने के 300 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर थोड़ी बहस हुई, जिद हुई, तो मैंने बोला देख लो भाई साहब। फिर पड़ोस में कुछ भाई साहब थे जो इनके दोस्त थे, उन्होंने बोला भाई जब कोई इतनी दूर से आया है और अपने
अपने देश की एक अच्छी इमेज बनेगी, तो आप इन्हें सपोर्ट करें। भी हमारी जानू ठीक हो चुकी है, तो सर की शॉप थी यहाँ पे पीछे, और बिच्छू चौक है ये पीछे हमारे नेपाल का कपिल वस्तु। और सर आपका नाम क्या है? मेरा कमल शुक्ला। आपका जी? गंगाराम यादव। गंगाराम यादव जी। और हमारे सर हैं, सर आपका भी एक बार नाम प्लीज। मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस सर है। सर थैंक यू सो मच। ओके। थैंक्स अ लॉट। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस टूर में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए हिंदू मुस्लिम भाई कैसे मिल के रह रहे हैं, एक दूसरे की बात मान रहे हैं। तो अच्छा लगा, जानू ठीक हो चुकी है और अब हम फिर से निकल चुके सुहाने सफर में। शाम का टाइम है और ये देखिए प्यारा सा सनसेट और ये खेतों के बीच में क्या नज़ारा है, मज़े आ गए। और अभी हम आगे जा रहे हैं, तो अभी रास्ता पता कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं, क्या हिस्ट्री है कपिल वस्तु की, तो वो सब अभी पूछ रहे हैं लोगों से, कंफर्म कर रहे हैं कि कौन से रास्ते से जाया जाए, क्योंकि अभी ये इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इतना डेवलप नहीं किया है प्रॉपरली। लुम्बिनी डेवलप है जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस था, लेकिन कपिल वस्तु में अब भी काम होना बाकी है, क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं वो लुम्बिनी आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स और अभी हैं और हम उनका फाइनली बर्थ पहुंच प्लेस चुके हैं। था। आगे बहुत और सारे फाइनली आप आगे जो ये पेड़ देख रहे हैं, सारी बाउंड्री है और ये जो लॉर्ड बुद्धा का आप कह सकते हैं महल बना हुआ है। उनका महल यहाँ पे था, तो उसके अभी भी अवशेष बचे हुए हैं। पूरा महल तो नहीं होगा लेकिन कुछ तो मिलेगा। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर और आपको भी दिखाते हैं इस प्यारे से नज़ारे को। तो कभी मौका मिले, सौभाग्य मिले तो जरूर जाएं, और आपको फाइनली बहुत हम कुछ पहुंचे हैं सीखने को यहाँ से तिल कटोरा, मिलेगा। जो एक जगह है और अभी जहाँ हम धीरे धीरे भगवान चल चुके हैं, लेकिन बुद्ध ने 29 चक्कर साल ये है राज कि किया अब था। इस उनका जानू यहाँ को पे कहाँ महल खड़ी था, करें, अंदर उसके कोई ले कुछ जाने नहीं देता। अवशेष आज तो भी फिर बचे भाई हुए हैं, साहब preserve किए एक गए गार्ड हैं। भाई साहब और ये मिले एक जो famous इंडियन आर्मी historical में site काम है, कर चुके क्योंकि थे। जितने भी तो बौद्ध उनसे मैंने रिलीजन को थोड़ी मानने वाली रिक्वेस्ट कंट्री की, हैं, तो रिक्वेस्ट कहीं करने ना के बाद कहीं उन्होंने उसकी बोला जड़ें कोई यहाँ नहीं, से आप जुड़ी अंदर हुई हैं लगा और दो बहुत दूर दूर से लोग भाईचारे के यहाँ नाते। पे फिर अब भगवान अंदर आ बुद्ध जी चुके के हैं। इस तो ये महल देखिए को प्यारा देखने सा आते गार्डन हैं, बना जो हुआ है। बहुत पुराना है, और एंशिएंट अभी है। हम आगे आपको तो आइए आपको दिखाएंगे मैं भी जो उसके उनके कुछ प्यारे से दर्शन ईंट या आज जो भी था करवाता जो हूँ महल और था मैं भी उसके अवशेष आशीर्वाद बचे लेता हुए हैं, हूँ, ब्लेसिंग्स क्योंकि लेता हूँ बहुत टाइम इस पहले की प्यारी सी बातें जगह हैं, की तो पावन जगह बहुत सारी चीजें टूट चुकी हैं, वेदर कंडीशन। और ये बीच में देखो ना ईंट का जो स्ट्रक्चर्स है, ये उस टाइम वो महल था तो उसी का बचे हुए अवशेष हैं। देखिए ये प्यारे प्यारे अवशेष जो हैं, तो ये महल हुआ करता किसी और अब टाइम, आपको मैं एक तो फेमस उसके ही मंदिर दिखाता कुछ हूँ जो यहाँ चीजें पे बची बहुत हुई हैं। पुराना है और ये बीच में और एक यहाँ पे प्यारा बहुत सा जबरदस्त टेम्पल पूजा दिखा, पाठ होती थी उस जिसकी टाइम में, पूजा भगवान तो उससे रिलेटेड है। बुद्धा, आइए उनकी आपको मैं ले फैमिली और चलता हूँ पूरा मंदिर उनका, जैसे की बोलते हैं ओर। ना कुल देवता और अभी कह हम सकते हैं आप, फाइनली इस तो मंदिर उसका की एक प्यारा पास सा मंदिर पहुंचने है वाले जो अभी हैं भी और आप वो देख सकते हैं जीवित है, आप कह ये सकते हो। बहुत सारे तो बहुत सारे छोटे-छोटे हाथी बनाए आप हुए हैं देखिए आगे। आसपास में, तो एनिमल जिनकी की लोग बहुत पूजा ज्यादा करते हैं। बुद्ध और धर्म में ये आपको अंदर देखेंगे का टेम्पल्स में नज़ारा है, आप मूर्तियां। और देखिए ये प्यारा सा मंदिर है, एक पेड़ है बहुत पुराना, हाथी है और सालों एक पुराना। फोटो और लगी हुई ये है किसी बहुत यहाँ ही पे लोग पूजा करते थे, प्रसिद्ध अपने या पूजनीय व्यक्ति राजघराने की, के लोग जिसको यहाँ पूजा पे करते पूजा थे, तो जाता है। और उनका ये बहुत ही प्यारा राज और मंदिर था उस यूनिक समय का। टेम्पल है जो मैंने और ये अपने जीवन में देखिए पहली क्या बार देखा नज़ारा है। है। और और अब यहाँ तक पे भी बहुत ये ही संजोया पूजा हुआ है, अर्चना वर्ल्ड सब हेरिटेज करते साइट है, थे। तो अच्छे और से इसको यहाँ रखा आके हुआ है, बहुत ही मेंटेन किया शांति हुआ का है। अभाव हुआ, और क्योंकि बहुत अपने अच्छा आप में लगा। बौद्ध अभी हम फिर रिलीजन से आगे निकलेंगे और पीसफुल ये और प्यारी लिविंग के प्यारी लिए गलियां जाना हैं। जाता है। और तो उसकी बहुत जो सारा, क्योंकि देखो महल जो आपको होता था कह राजाओं सकते के हैं बहुत उसके बड़े बारे होते थे, में जो तो इसका ग्रंथ भी हैं, जो चीज़ें एरिया हैं, है बहुत तो ज़्यादा बड़ा है, इंप्रूव पे काफ़ी ज़्यादा काम लेकिन रहता है, तो बहुत अभी अच्छा वो लगा। प्रॉपरली नहीं है, बस उसके अवशेष बचे हुए हैं। तो वही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगा। और जो बौद्ध धर्म है वो भी शांति का प्रतीक है, शांति के लिए काम करता है। तो मेरा भी जो टूर है, एंट्री पॉइंट है जो भगवान बुद्ध जी थे उनका, जो आप कह सकते हैं महल था पूरा, पीछे हम देख के आए हैं। और ये भाई साहब हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो सर आपका नाम क्या है? श्याम गुप्ता। तो बड़ी अच्छी जगह ड्यूटी लगवाया आपने, बड़ी शांति है, पीसफुल है। और ये बौद्ध जी यहाँ पे 28 साल रहे थे, यहाँ 29 साल। 29 साल रहे थे। तो उनका यहाँ पे पूरा किला था, महल था। और एक बीच में जो मंदिर है वो किस चीज़ का है जी? उस समय समयमयी के लिए है। मंदिर है। तो आज हमने दर्शन किए और अब हम आगे निकलेंगे। तो चलो सर, थैंक यू सो मच अंदर साइकिल खड़ी करने के लिए। और ये बोर्ड है, तो कोई आए इस तरफ तो प्लीज़ विजिट करे। ये सब गाइड है। दोस्तों जस्ट मैं जो बुद्ध जी का महल था वहाँ खड़ा था, तो मुझे भाई साहब मिले। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय यादव सर है। ओके। मैं और यहीं बुद्ध भगवान के दरबार के पास में रहने वाला। ये बेटे का नाम क्या है? मेरा बेटा का नाम है सिद्धार्थ। ओके और हम गाइड हैं सर। ओके। और जो बुद्ध भगवान की जितना भी स्थल है हमारे नेपाल में, वहाँ तक कल सब लोग का, दर्शक लोग का, विदेशी लोग का, कल आप काम सहयोग लेंगे जी, कल लुम्बिनी का रहेगा। वेलकम सर, वेलकम। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज जो हम रुके हैं कि मंदिर है हनुमान जी का,
और तो सर आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताएं, क्या हाँ, नाम ये जो है हमारा, ये जो मंदिर हमारा शिव भगवान का मंदिर है, ये ओके। जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये हनुमान जी का मंदिर हाँ है। पीछे है वो भी, मैं कल आपको दिखाऊंगा, हाँ। दिन में दिखेगा, अभी तो दिख नहीं ये जो पाएगा। है सर हमारा वन बाबा एक है, ओके। बहुत बड़ा तपस्वी थे। वो आज हमारे पास में तो नहीं रहे, ठीक है पर उनका तपस्या सर बहुत महान था ठीक है। कि वो जो मोह माया है ना सर, वो माया से बहुत दूर थे वो। ठीक है, तब देखिए संसार में जो व्यक्ति आया है वो जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा है। तो वो सोचे कि हम जो अभी तक प्राप्त किए हैं ज्ञान से लेके हर चीज का, तो थोड़ा ऐसा संरचना रच के जाऊं कि मुझे याद कोई करे, या और लोगों का भी उससे भला हो हाँ, पाए। भला हो, ठीक है। तो इसी कारण से उन्हें यहाँ से, यहाँ जो हम हमारे नदी के पास में जो प्राचीन नाम है, नदी कौन सी है जी? भागीरथी। भागीरथी नदी हाँ, है अभी पीछे। रिसेंटली नाम रखा गया है बाणगंगा। वो बाढ़ गंगा, ओके और ओके। यहाँ हमारे स्थानीय लोग ये राम घाट से भी जाना जाता है सर। अरे क्या बात है सर, हाँ, ठीक ये है। 3 नाम से बहुत प्रख्यात ये हम नदी कल है। दिन में दिखाएंगे सर, नाइट में व्यूज हाँ, आ नहीं हाँ। पाएगा। तो ये जो है सर, तो उन्हीं के पास, ये नदी के पास में ये मंदिर स्थापना हुआ है सर। चलो चलो, बहुत हाँ। बहुत थैंक यू तो सो मच जी। ये जो है सर उन्हीं बन बाबा ने ये बनवाए हैं। चलो बन बाबा, हाँ, बन बाबा। चलो चलो, आज हमें भी आशीर्वाद मिला, सौभाग्य मिला आज रुकने का। थैंक नहीं, यू सो एकदम मच जी। सर। तो वहाँ पे भी अरेंजमेंट हो गया था, लेकिन नेट नहीं था और हमें पोस्ट डालनी थी, इसलिए हम बाहर आ गए। तो सबसे पहले भूख लग रही थी, तो सबसे पहले सोचा कुछ खाया जाए, तो वेजिटेरियन में ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखे, तो मुझे लस्सी मिली दमदार वाली। तो मैं बोला आज चलो लस्सी पीते हैं, कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं। और अब हमने प्यारा सा होटल लिया है, यहाँ पे हम स्टे करेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों एक 14 कंट्री का टूर नहीं है, आगे और लंबा जाएगा, 100 कंट्री 150 कंट्री। बट आप लोगों का प्यार चाहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना नोमैड इंडिया वाला